मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से नंदवंश के आखिरी शासक धनानंद द्वारा पाटलिपुत्र अधिकृत किया था। चंद्रगुप्त के पुत्र हुए बिंदुसार, जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। प्रस्तुत कविता में कवि वृत्तांत महावंश और दिव्यदान नामक पुस्तकों से दे रहा है कि जब मगध के सम्राट बिंदुसार अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, अपने सभी पुत्रों में सुशीम उन्हें अत्यधिक प्रिय था। अतः वो अपना उत्तराधिकारी सुशीम को चुन लेते हैं और सुशीम, जो कि तक्षशिला का राज्यपाल था, को पाटलिपुत्र आने का संदेश भेजते हैं। उसी काल में अशोक, जो कि उज्जैनी का तत्कालीन राज्यपाल और बिंदुसार का पुत्र था, सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था और बिंदुसार सुशीम को उत्तराधिकारी बना उसकी सभी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर देते हैं। तब उनका महामंत्री राधागुप्त एक संदेश भेजता है कि हे युवराज अशोक, सम्राट अपने अंतिम क्षण में है और उन्होंने आपके अग्रज सुशीम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अति शीघ्र अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए यदि मगध आना चाहें तो आए। तब अशोक इस संदेश का भाव और आचार्य चाणक्य की नीति को समझता है और चल पड़ता है मगध की ओर। इस गद्य को कवि ने कुछ पंक्तियों में पिरोया है कि शून्य से शिखर लिए मार्ग पर अशोक है। शून्य से शिखर लिए मार्ग पर अशोक है। न मित्र है, न शत्रु है, न रोष है, न शोक है। न मित्र है, न शत्रु है, न रोष है, न शोक है। न राज है, न राज्य है, न सैन्य है, न धन है। न बुबुजा है, न तृष्णा है। न बुबुजा है, न तृष्णा है, सिर्फ प्रश्न है, प्रयत्न है। न भाव है, न अभाव है, न चंद्र है, न सुबह है। न भाव है, न अभाव है, न चंद्र है, न सुबह है। सहज नहीं है पथ पथिक, पग पग अवरोध है। सहज नहीं है पथ पथिक, पग पग अवरोध है। पर शून्य से शिखर लिए मार्ग पर अशोक है। पर शून्य से शिखर लिए मार्ग पर अशोक है। कवि आगे लिखता है कि तब यह वृत्तांत प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि जब यह संदेश अशोक को प्राप्त हुआ तब वह शून्य सा महसूस कर रहा था और वो अकेला ही मगध के लिए बस अपने घोड़े के साथ प्रस्थान करता चलता है। परंतु अशोक इस वक्त इस शून्य से विचलित न होते हुए अपने शीर्ष मगध के लिए सोच रहा है। उसका अब ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। उसके अंदर ना कोई क्रोध है और ना ही किसी प्रकार का रोष है। वो अशोक अब जिसके पास ना कोई प्रशासनिक राज है और ना ही कोई राज्य है कि जिस पे वो शासन कर सके। उसने अपनी सेना को भी उज्जैनी में छोड़ दिया है। उसके पास कोई धन भी नहीं है। वो अशोक मगध के मार्ग में है। उसे न किसी प्रकार के अन्न की भूख है और न जल की प्यास है। उसके तो सिर्फ प्रश्न है बिंदुसार से। उसका सिर्फ प्रयत्न है बिंदुसार के निर्णय को गलत ठहराने का। अशोक के अंदर बिंदुसार के अंतिम क्षणों के लिए कोई भाव भंगिमा भी नहीं है। हालांकि अशोक के पास कोई अभाव भी नहीं है, किंतु वह अशोक जिसके पास चंद्रगुप्त के सिद्धांत नहीं है, ना ही उसकी माता सुभद्रांगी की दया रूपी मानवता है, अशोक इस मार्ग पर सहज नहीं है। वह डरा हुआ है कि कहीं सुशीम उससे पहले मगध न पहुंच जाए। उसके पूरे मार्ग पर अवरोध है, परंतु वह आगे बढ़ता जा रहा है। अपने साथ शून्य को लेकर मगध को जीतने के लिए अशोक बढ़ रहा है। कवि कहता है कि तक्षशिला क्या उज्जैन है, प्रशस्त सिर्फ मगध है। तक्षशिला क्या उज्जैन है, प्रशस्त सिर्फ मगध है। बिंदु का जो स्वप्न सुशीम का क्रोध है, मात्र का प्रतिशोध है। बिंदु का जो स्वप्न सुशीम का क्रोध है, मात्र का प्रतिशोध है। मृत्यु की बहार है, शोक की चित्कार है, क्षम्य है, विडंब है। मील का सफर है, मास की डगर है, अभीक है, अखंड है। पवन से पवन की वेग है, तेज है, काल से भी तेज है। शून्य से शिखर लिए मार्ग पर अशोक है। उसके लिए तक्षशिला और मगध समान है। अशोक की और परिकाष्ठा
बिंदुसार का दोस्त स्वप्न है, जो कि कभी नहीं चाहते थे कि अशोक सम्राट बने, और सुशील इसके लिए हमेशा क्रोधित रहता कि अशोक कहीं शासक ना बन जाए। वह जब मार्ग में प्रशस्त है तो वह उन सभी लोगों को जो कि सुशील के उत्तराधिकारी बनने पर खुश हैं को मृत्यु के घाट उतारता चला जाता है। हर तरफ शोक है और लोगों की चित्कार है। क्या अशोक का यह रौद्र रूप क्षमा योग्य है या नहीं? परंतु यह विडंबना है कि जो कभी भी निर्धारित नहीं कर पा रहा है। उज्जैनी और मगध के बीच की दूरी कई मील की है और 1 माह की है, परंतु यह अशोक जिस वेग से है वो मात्र साप्ताहिक है, और यह अभेद्य और अखंडित है। उसकी गति उसके घोड़े पवन से भी पवन की तरह तेज वायु के बराबर है। वह काल के विवेक से तेज है, उसे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि अशोक का मार्ग सिर्फ मगध के लिए प्रशस्त है, और वह इस क्षण शून्य के समान है, परंतु अशोक मगध के लिए मार्ग पर प्रशस्त है।